सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ही अंतिम भरोसा का पड़ाव है और केंद्र है। ये छोटे छोटे धर्म, छोटे छोटे संख्या वाले जो धर्म हैं, उसको आप डराने और उसको एक खास तरह के माहौल में रखना चाहते हैं। क्लियरली चाहते हैं कि यह कानून रद्द हो। इसका इंटेंट और कंटेंट दोनों में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि कुछ हो सकता है। बिहार हमेशा किसी खास तरह के तानाशाही को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम और अंतिम कदम बढ़ाता है। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई स्वीकार करने के लिए जब तैयार नहीं था तो नीतीश कुमार जी आगे गए और 96 में गठबंधन किए कि अटल आडवाणी का दौर अलग था, अमित शाह और मोदी जी का दौर अलग है। तो आपके भ्रष्टाचार की एजेंसी हैं जो कि पूरे विपक्षी दलों के पीछे आपने छोड़ रखा है, वो क्या कर रहे थे? देखिए, नीतीश कुमार के विषय में पूरे देश में यह संकेत और संदेश मिल रहा है कि वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है। उनके आसपास में जो लोग हैं वो अपने मर्जी से उनको चला रहे हैं। जहां उनको फ़ायदा लग रहा है, जहां से वो डराए जा रहे हैं, उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की अपनी राजनीति होती तो वो खुले तौर पर इस बात का विरोध करते कि ये नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी। और जिस प्रकार से डीपीडीपी एक्ट जो है पारित हो रहा है, उसमें किस प्रकार से सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है, आज उसको लेके पीछे हुई। सर, जैसे सरकार काम कर रही है तो वो आपको पता है कि चर्चा होती है, फिर कानून पास हो जाता है। ऐसे में लगता है कि आप लोगों की जो ये पीछे उससे कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, असर पड़ने की बात जहाँ तक है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे और यह नहीं बताएंगे कि जो यह कानून के माध्यम से पूरे देश को जानकारी से वंचित करना चाहते हैं, खासकर वो जानकारी जो कि सरकार को कटघरे में डाल सकता है। जानकारी से डर कौन रहा है? सरकार डर रही है। इसका मतलब है कि सरकार जानबूझ के अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, जानबूझकर उन तत्वों को छुपाना चाहती है जिससे उनके किए गए कुकृत्यों को उजागर किया जा सके। मात्र विपक्ष ही नहीं, यह तो मीडिया बंधुओं के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए या सोशल एक्टिविस्ट के लिए जो कि तमाम तरह से योगदान करते हैं, उनके लिए खतरनाक बात है कि किसी लोकतंत्र में रहें और हम अपनी बात नहीं कह सकें। और वो बात कहने में जो जानकारी, बिना जानकारी के अगर कोई बात कहेंगे तो फिर उसमें आप पकड़ोगे। यहाँ पे जानकारी आप दोगे नहीं तो फिर बात रखी कैसे जाएगी? इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि लोगों को अंधेरे में रखें और उस तरह के भरमार में या भ्रम में रखें जिसमें कि केवल उनका गुणगान हो। किशोर साहब, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, जिसे आप 15 तारीख को पहली सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या नज़रिया आपका कह रहा है इस विषय पर? देखिए, हम लोग का सीधा सीधा यह नज़रिया है कि संविधान पूरे भारतीय राज्य का एक चरित्र स्थापित करता है। आपको पता है कि पिछले 11 साल से वह चरित्र जो है वह किसी खास छाये में है, साये में है। और वही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी कानून आप बनाएं, रिफॉर्म से, संशोधन से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए यह काम कर रहे हैं, उसकी सहमति होनी चाहिए, उसे डिबेट होना चाहिए, उसे विमर्श होना चाहिए। लालू जी अपोज कर रहे हैं। लालू जी से क्या इस पर बातचीत हुई है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर? नहीं, लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो भी बात कही जाती है उनके माध्यम से ही कही जाती है। हम लोग उनके प्रवक्ता हैं और पार्टी की बात रखते हैं, तो पार्टी की बात रखने का मतलब लालू जी का ही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा इस पर देखिए, क्योंकि बिहार में आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले, बिहार में चुनाव भी है सर, चुनाव भी है। नहीं, देखिए, बिहार में ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है और चुनाव का मसला नहीं है, पूरे भारतीय के सेकुलर चरित्र का सवाल है। अगर आप आज किसी भी धर्म को आप प्रभावित कर रहे हैं, ये कहने से तो होगा नहीं कि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। आपकी सरकार में अनेक तरह के भ्रष्टाचार छुपाए जा रहे हैं और उसके कई सारे उदाहरण हैं। जो भ्रष्टाचार आप संरक्षित कर रहे हैं, आप किसी को कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार ही अगले दिन आपके पार्टी में आ जाता है, भ्रष्टाचार खत्म। जिसका चरित्र इस प्रकार से हो, उस पर आप कैसे विश्वास कीजिएगा कि वो उद्देश्य है? आप कहते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार के लिए कहते हैं, पूरे देश के महिलाओं के अधिकार की बात कीजिए ना, किसी खास धर्म को आप टारगेट क्यों करें? तो आप चाहते हैं, आरजेडी चाहती है कि ये वक्फ कानून जो है वो रद्द हो? बिल्कुल चाहते हैं। नहीं, क्लियरली चाहते हैं कि यह कानून रद्द हो। इसका इंटेंट और कंटेंट दोनों में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि कुछ हो सकता है। बिहार में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिहार में क्या मैसेज होगा चुनाव के टाइम, खास करके जब ये देखिए, हम तो बिहार के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार हमेशा
किसी खास तरह के तानाशाही को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम और अंतिम कदम बढ़ाता है। आप इंक्लूसिव में विश्वास रखते हैं? इंक्लूसिव में इस देश को विश्वास है। संविधान भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जेडीयू में क्या देख रहे हैं इस बिल को लेकर? मैं क्लियरली आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी के वो सारे क्षेत्रीय दल हो जो उनके साथ में ताल, सुर में सुर मिला रहे हैं, वो जाहिर है कि वो अपनी आज़ादी से नहीं मिला रहे हैं, किसी खास दबाव में, प्रभाव में मिला रहे हैं। या तो उनको लगता है कि उनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब जदयू या उस तरह के जितने भी दल हैं, उनको हम मान सकते हैं कि पिछले 20 साल के संगत में, 25 साल के संगत में आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई स्वीकार करने के लिए जब तैयार नहीं था, तो नीतीश कुमार जी आगे गए और 96 में गठबंधन किए। वहाँ से लगता है कि और ये भी सबको मालूम है कि अटल आडवाणी का दौर अलग था, अमित शाह और मोदी जी का दौर अलग है। हमें लगता है कन्वर्ट हो चुके हैं। चुनाव बहुत ही नज़दीक है। इतना बता दीजिए कि जो 15 तारीख को सुनवाई होने जा रहा है कोर्ट में, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार में? सबसे पहले कितना उम्मीद कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए, एससी से कितना उम्मीद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ही अंतिम भरोसा का पड़ाव है और केंद्र है। हमें 100% फेथ है, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व क्या है? स्वतंत्र है। अस्तित्व क्या है कि संविधान का अंतिम व्याख्याता है, गार्जियन है। अगर इस तरह की सच्चाई है तो उसमें हर एक नागरिक को विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि जो न्याय मिलना है वो संविधान सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बिहार में कुछ ना कुछ पड़ेगा ना नवल जी? आपकी पार्टी बिल्कुल स्टैंड है, क्लियर कह रही है कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो फर्क तो वहाँ भी तो नहीं, हिंदू मुसलमान आप सिर्फ दल और एक राज्य तक क्यों सीमित हैं? इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा, क्योंकि आप राज्य में हैं, इस वजह से जो है राज्य में आप हैं। रखी है सरकार ने, और हिंदू संगठनों जो सरकार ने केविट दायर कर रखी। धारा 370 में भी सुप्रीम कोर्ट सब गए थे, लेकिन जो हुआ आपको पता है। ऐसे में क्या लगता है आपको आगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएंगे उसको नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसको सवाल ही नहीं है। लेकिन जो इसमें कमियां हैं, जो आप कहते हैं, जो पब्लिक डोमेन में आपके कथन हैं, वो तो गड़बड़ है ना। वो तो उसका इंटेंट तो पता चलता है ना। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है इसलिए करें। भ्रष्टाचार तो बहुत सारे संस्थाओं में है जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि मैं सांस्कृतिक संगठन हूँ और वो आपके पूरे दल को प्रभावित करती है। आप उसके भ्रष्टाचार को क्या, वो तो नैतिक भ्रष्टाचार है। जो पॉलिटिक्स करे वो सामने से करे, पीछे से क्यों करता है? मुस्लिम समुदाय तो खुशियां मना रहा है जिस प्रकार से टीवी में खबरें दिखाया गया है, लेकिन आप लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रही है। देखिए, अगर ध्यान में रखकर बस आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए, जो अल्पसंख्यक या जिनकी संख्या कम है उनके आप अधिकार की बात करेंगे तो तुष्टीकरण है, और जो बहुसंख्यक है उसको भड़काने का काम करेंगे तो वो क्या लोकतंत्र है? अगर आप किसी की बात करते, आप कैसे कहते हैं कि हिंदू खतरे में हो? तो बहुसंख्यक है। आप पूरे देश को एक बहुसंख्यकवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप इस तरह का काम करते हैं कि छोटे छोटे संख्या वाले जो धर्म हैं उसको आप डराने और उसको एक खास तरह के माहौल में रखना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है वक्त में, उस पर ये काम हुआ। नहीं, भ्रष्टाचार अगर है तो 11 साल के जो आपके भ्रष्टाचार की एजेंसी हैं, जो कि पूरे विपक्षी दलों के पीछे आपने छोड़ रखा है, वो क्या कर रहे थे? बिहार में चुनाव है, लगभग जो है 17 करोड़ संख्या जो है मुसलमानों की देश में। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर था या जो उम्मीदें थी वो पूरा नहीं कर पाए, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार के विषय में पूरे देश में यह संकेत और संदेश मिल रहा है कि वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है। उनके आसपास में जो लोग हैं वो अपने मर्जी से उनको चला रहे हैं। जहां उनको फ़ायदा लग रहा है, जहां से वो डराए जा रहे हैं, उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अगर नीतीश कुमार की अपनी राजनीति होती तो वो खुले तौर पे इस बात का विरोध करते कि ये नहीं हो सकता। अब एक लास्ट सवाल, मैं लालू जी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं लालू जी से पब्लिक वांट्स टू नो कि लालू जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, खास करके वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो आपसे पार्टी में डिस्कशन हुए होंगे, तेजस्वी यादव हो या बताइए जरा क्या। देखिए, सदन पे हमने खुले तौर पे विरोध किया। लालू जी ने सुनिए तो पहले जो सदन में
जो पार्टी के सांसद बात रखते हैं वो पूरे पार्टी का बात है, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। तो लालू जी का अलग आप प्राइवेट में क्या विचार जानना चाहते हैं? जो विचार है वो सार्वजनिक है, और संसद के पटल पे 17 मिनट का बात रखा गया है। तेजस्वी जी ने पटना कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, आप ही के जैसे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने पूछा कि नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, आप आएंगे तो क्या, अगर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हम सरकार में आएंगे तो इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये तो जवाब पूरे सार्वजनिक पटल पे है, इसमें अलग कोई विचार क्या हो सकता है? रद्द होने जा रहा है अभी। साथ आएंगे तो आप लोग गठबंधन करेंगे? कौन? नीतीश कुमार। नहीं, अब आने जाने का तो सवाल ही, जब मुख्य नेता बोल चुके हैं आने जाने का सवाल ही नहीं, अब सीधा चुनाव होगा तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि वो अपने मर्जी से कोई काम कर रहे हैं? अगर करते तो क्या किसी का पैर पकड़ तो रद्द होने जा रहा है, बिल रद्द होने जा रहा है। कुछ अलग करती नजर आ रही है, जिस प्रकार से वो जाति जनगणना की बात कर रही है और फिर वो आगे बढ़ती जा रही है, कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया जा, कहा जा रहा है कि कुछ गठबंधन में एक मिनट, ये बिल रद्द की बात करते हैं। बिल तो ये सरकार ने वापस लिया, आप जानते हैं ना। 3 कृषि कानून जिस पर 1 साल आंदोलन हुआ, 700 किसान मारे, अपने शहीद हुए, वो तो खुद ही वापस, उसका क्या कहना है? मैं कहता हूं कि जो 20 बिल का जो विधेयक लाने का है, केवल सोसाइटी को कम्युनलाइज कराने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। तो बिल रद्द होने जा रहा है। बीजेपी ने जो है वादा कर दिया बिहार के अंदर भी, जैसे दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, अमित शाह ने वहां पर वादा किया है कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी बाढ़ रोकने के लिए सबसे पहले फंड रिलीज करेगी और ये काम करेगी। 20 साल से आप सरकार में थे, ये शर्म की बात है कि जो सरकार में है वो कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो करेगा। अब किसकी सरकार आएगी भाई? अभी किसकी सरकार है? पिछले 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? पिछले 17 साल से बिहार में किसकी सरकार है? आप बताओ ना, उसका जवाब दो कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया महागठबंधन के साथ में, नीतीश जी हमारे साथ थे, जो 5 लाख नौकरियां मिली, जो 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई, जो तमाम तरह के नीति बनाए गए, चाहे स्पोर्ट्स के हों चाहे टूरिज्म के हों, वो आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक? आपने 1 रुपये का निवेश नहीं कर पाए। बिहार में 3 जो उद्योग है वो क्यों सिर्फ लालू जी तक सीमित है? कि जो 3 कारखाने हैं रेल के, वो लालू जी के समय में आए थे। आप जब सरकार में है तब ये इस तरह का बोलना कि हम सरकार में आएंगे तो बाढ़ रोकेंगे। बाढ़ जब आया था तो आप कुछ किए ही नहीं। बाढ़ जब आई थी 2008 में, यूपीए 1 थी, 1400 करोड़ दिया गया था। थैंक यू नवल जी। एक आखिरी सवाल, अमित शाह कह रहे हैं कि संसद का बना कानून है, मानना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये उनके कहने से ज़्यादा संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कहने का मतलब कि आपके अंदर में जो दम्भ है, आपके अंदर में जो तानाशाही तत्व है, जिसको आप छुपा कर रखे हैं डेमोक्रेटिक आवरण के अंदर में, वो बार बार निकल के आता है। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्ट बनने के बाद कौन विरोध करेगा? लेकिन एक्ट बनने के क्रिया में विरोध होगा, और एक्ट का मुखालफत पब्लिक डोमेन में होगा कि आपका इंटेंट और कंटेंट दोनों शक के दायरे में है। जिस प्रकार से नवल किशोर जी आरजेडी के प्रवक्ता और बता रहे हैं कि किस प्रकार से वक्फ को लेकर जो है कानून बने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है इंडिया गठबंधन और बाकी लोग, जहां अमित शाह कह रहे हैं कि संसद से जो कानून बना है उस पर काम उसको लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।